अली इमरान सैयद वहाँ उस स्पॉट पे मौजूद हैं और उनसे पूछ लेते हैं। अली, कोई कम हुई या फिर उसी तरह भड़क रही है? थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए। हाँ, पिछले कुछ दिनों का। जी, अगर हम अर्ली डेज के मुकाबले में देखें तो उस वक्त ब्लू माइल जो है इसका फ्लेम हुआ करता था, और अब जो कल मैं यहाँ पे मौजूद था तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि रेडिश हो गया है। रेडिश जब फ्लेम होता है तो वो इनकम्प्लीट बर्निंग को शो कर रहा होता है, और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी ये एमिट कर रहा होता है। और इसमें इतना धुआं नहीं निकल रहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि कोई नुकसानदेह, कोई बहुत ज़्यादा वाली सूरत हाल है, वो तो इस वक्त नहीं महसूस हो रही, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो इसकी बदबू है और जो इसका फ्लेम अगर बहुत डार्क होता है, अगर इन केस ऑयल होता तो उस सूरत में ये सूरत हाल होती। साथ ही जो एलिमेंट निकले हैं, टेट्राक्लोरोईथीन की सबसे ज़्यादा मकदार इसमें पाई गई है, और इसके अलावा बेंजीन वगैरह, तो ये भी यानी टॉक्सिक नहीं होते हैं, बल्कि इनका मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। टेट्राक्लोरोईथीन का भी क्या कोई ज़ख़ीरा है यहाँ पे? कुछ पता लग सका? टेट्राक्लोरोईथीन क्या कुछ मकदार में मौजूद है, इतनी है कि हमारे काम आ सके, या फिर नहीं ये जल कर खुद ही बंद हो जाएगा, सिलसिला बुझ जाएगी ये आग, और ये जो भी छोटा बहुत पॉकेट है ख़त्म हो जाएगा? देखें, ये शुरू में तो क्योंकि कंप्लीट बर्निंग हो रही थी हाइड्रोकार्बन्स की, यानी जो ब्लू फ्लेम था, लिहाजा अगर आप सैंपल लेते हैं पानी का तो उसमें कितने ट्रेसेस हो सकते हैं इसके और कितने नहीं हो सकते, ये एक अलग सवाल। जबकि टेट्राक्लोरोईथीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़ाहिर है, आपको पता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कुछ ही फासले पे पूरा मलीर नदी का जो फुजला है वो समंदर में जा रहा होता है, और कराची एक ही शायद शहर होगा कि लेफ़्ट और राइट दोनों भरपूर फुजला जो है वो जाता है। अब उसमें से कितने एलिमेंट्स जो है उसी फुजले में से, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, वो कितना अंदर जाके ज़ेर ज़मीन अपने ज़खायर बनाता है, तो ये भी एक चीज़ वेरीफाई करनी होगी। अब अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई नहीं कोई इस तरह के साइंटिफिक प्लानिंग हुई हुई है, कोई हमारी ऑयल एंड गैस सेक्टर ने की हुई है, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमारा भरपूर कोशिश थी कि रब्ता हो कि वो इसके बारे में क्या कोई स्टडी प्लान कर रहे हैं, या सिंध गवर्नमेंट का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से तो कम्प्लीटली है, कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रही। हालांकि इस तरह की आग बुझाने के लिए इंटरनेशनली स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं, और खास तौर पे हर कुछ दिन बाद बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अगर ये हिदायत दी जा रही है कि इर्द गिर्द की जो लोकेलिटीज़ हैं जहाँ लोग रहते हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जहरीली इसकी गैस हो सकती है, तो इसको तो बड़ी फुटिंग पे इसको बंद, इस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब ये बताएं कि अब एक हफ़्ता हो गया, केमिकल एनालिसिस भी हो गई, ये भी पता चल गया कि हमारी कोई काम की कोई गैस नहीं है और कुछ नहीं है, तो अब क्या इंतज़ार में बैठे हैं कि खुद ही बंद हो जाएगी, खुद ही बुझ जाएगी ये आग, या इसके लिए भी कुछ प्लान डिवाइस की है? यही जी, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि इस तरह की आग बुझाने के लिए स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ होती हैं, उनसे रब्ता किया जाता है, और यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में हर कुछ दिन बाद कराची में लग रही होती है, और उसका ही कोई निज़ाम नहीं होता। तो हमारे मुल्क में इस तरह की कोई कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोशिश की गई है, या यही तसव्वुर कर लिया गया है कि ये बर्न आउट हो और उसके बाद जो है ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाए तो हो जाए। बाकी और भी देखें अब्दुल्ला और हुमा, इसकी मज़ीद भी स्टडी होती है, सिर्फ जो पानी की स्टडी की है, दिस इज़ वन फर्स्ट स्टडी और एनालिसिस। इसके अलावा दीगर एनालिसिस होते हैं, कार्बन आइसोटोपिक एनालिसिस एक कहा जाता है, जो एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है साबिक़ MD PPL मोइन रज़ा से, तो कार्बन आइसोटोपिक एनालिसिस, इसका जो साइज़ है, नीचे कितने साइज़ का ये ज़ख़ीरा है, उसको इंडिकेट करने का एक ज़रिया हो सकता है। और इसके अलावा यकीनन कुछ और भी स्टडीज़ हो सकती हैं, बट ये कि कंप्लीट, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, अली परवेज़ मलिक से भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश, नासिर शाह यहाँ पे एनर्जी मिनिस्ट्री, तो यहाँ का सिंध का तो ये हाल है कि कोई शायद यहाँ पे एनर्जी मिनिस्ट्री का हुकाम भी यहाँ पे नहीं आया विज़िट करने के लिए। तो ये इस तरह की सूरत हाल है कि इसमें ऐसा नज़र नहीं आता कि किसी का कोई इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि वो रिजर्वायर का साइज़ मालूम करे और उसके बाद कोई कॉन्टेंजेंसी बनाए और ये असर्टन हो कि ये एक्चुअल में है क्या। तो अभी तक प्लान ही नहीं है,
और फिर वो क्या स्टडी होगी और आगे क्या मालूम चलेगा, ये फिर बहुत आगे की बात है। अभी प्लान नज़र नहीं आ रहा, ना इस तरह की कोई ब्रीफिंग मौजूद है कि इस जगह का क्या करना है। आवाम का भरपूर इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ देखिए एक चीज़ अब्दुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्ला बताइए अब्दुल्ला, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये इजिप्शियन पिरामिड के जो नीचे एक इमेज रिसेंटली निकला है और उसमें काफ़ी डेप्थ तक उन्होंने स्कैन किया है इमेज सैटेलाइट से, ग़ालिबन नासा ने किया है। तो इस तरह की भी सर्विसेज हो सकती है, लेकिन यकीनन ये मेरे और आपके सोचने से ज़्यादा जो रेलेवेंट क्वार्टर्स है और हुकूमत है। अली इमरान, यही तो सारी बात है कि इस वक्त हम टीवी पे बैठे हुए आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल हम लेमैन हैं, हमें नहीं पता कि ये चीज़ें किस तरह होती हैं, लेकिन हम फिर भी इतने इंटरेस्टेड हैं, इतने इन्वेस्टेड हैं कि हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। 9 दिन गुजर गए हैं इस बात को, और मतलब किसी ने ये नहीं देखा कि इसका ज़ख़ीरा है कितना। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं एटलीस्ट ये तो देख लो कि कितना है, ताकि इसके बारे में कर लो। मुझे याद है बचपन में हम ना बड़ों से सुनते थे कि पाकिस्तान में भी कोई तेल निकल आए, कुछ निकल आए। जब हम सुनते थे ना कि कोई मुल्क के हालात बड़े मुश्किल हैं तो फिर दुआ करते थे कि काश हमारी यहाँ भी कोई तेल निकल आए। अब ये आग भड़क रही है, कम से कोई ये जहमत तो कर देख ले कि कोई है ज़ख़ीरा। और अगर आग खुद ही निकल के लग गई है कि जी मैं इधर हूँ, तो फिर तो देखो ना कि क्या हो रहा है। तो ज़ख़ीरा देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें यही कहा जा रहा था अपेरेंटली कि शायद कोई बहुत बड़ा ज़ख़ीरा 9 दिन से तो चल ही रहा है और कम भी नहीं हुआ, उसकी शिद्दत नहीं हुई, बस रंग जो है थोड़ा सा बदला है। तो अब देख लें, वरना फिर इंतज़ार करें, खुद ही बंद हो जाएगी।